हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल एंजॉय गार्डनिंग इन नेचर में। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक फिलोडेंड्रन की वैरायटी जिसका नाम है फिलोडेंड्रन हैस्टेटम प्लांट। इसे सिल्वर सॉर्ट प्लांट भी कहा जाता है। सिल्वर सॉर्ट प्लांट इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्लांट का जो लीव्स होता है वो ट्रायंगल शेप का होता है, इस तरह का होता है और पॉइंटेड होता है। देखिए इस प्लांट में जो लीव्स आप देख पा रहे हैं, ये जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट आप देख सकते हैं शाइनी होता है, कंप्लीट ग्रीन नहीं होता है, थोड़ा सा वाइट जैसा लेयर लगता है। इस वजह से इस प्लांट को सिल्वर सॉर्ट प्लांट कहा जाता है। आप देख सकते हैं कितना शाइनी है और कंप्लीट ग्रीन ही है, बट जो लीव्स का बैक साइड है आप देखेंगे वो कम्प्लीटली ग्रीन होता है। इस प्लांट को एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं आप। बात करते हैं सिल्वर सॉर्ट प्लांट को किस तरह का लाइट पसंद है। प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए हमें प्लांट को ऐसी जगह रखनी चाहिए जहाँ प्लांट को प्रॉपर लाइट मिले। तो ये जो प्लांट है, इस प्लांट को ब्राइट लाइट पसंद है। मॉर्निंग 9 AM तक की सनलाइट प्लांट टॉलरेट कर लेता है, बट दिन भर की सनलाइट में बिल्कुल भी प्लांट को ना रहने दें, चाहे विंटर सीजन हो चाहे समर सीजन हो। जैसे प्लांट की ग्रोथ 6 इंच तक हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए, प्लांट को ट्रेलिस का सपोर्ट दे देना चाहिए ताकि प्लांट जो है अच्छी तरह से ग्रो हो सके। इस प्लांट की और एक ख़ास बात है, जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होती चली जाती है, जो पुराने लीव्स होते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा ही लीव्स निकल कर आता है, जो भी न्यू लीव्स निकलता है। प्लांट की ग्रोथ भी होती रहती है, लीव्स का साइज भी बढ़ता चला जाता है। अगर प्लांट को आपने इंडोर रखा हुआ है, सिर्फ इसी प्लांट के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, सभी प्लांट के लिए, जो भी आप प्लांट इंडोर ग्रो कर रहे हैं, उस प्लांट को आप महीने में 1-2 बार बाहर ज़रूर लेकर आएँ ताकि आउटडोर में जो एयर है, जो फ्रेश एयर है प्लांट को, वो मिले। और प्लांट को जब इंडोर से आप आउटडोर रखते हैं तो सेमी शेड एरिया में ही रखें, डायरेक्ट सन के नीचे सनी एरिया में ना रखें। इससे प्लांट की जो लीफ बर्न होने का, प्लांट ख़राब होने का बहुत डर रहता है, क्योंकि इंडोर का एयर और इंडोर का एनवायरनमेंट और आउटडोर का एनवायरनमेंट दोनों डिफरेंट है। इसलिए जब भी आप इंडोर से प्लांट को आउटडोर निकालें तो सेमी शेड एरिया में ही रखें। अब बात करते हैं सिल्वर सॉर्ट प्लांट की प्रोपगेशन कैसे की जाती है। इस प्लांट को प्रोपगेट करना बहुत ही ईजी है। प्लांट को हम स्टेम कटिंग से प्रोपगेट कर सकते हैं और बहुत सारा प्लांट पा सकते हैं। तो प्लांट की कटिंग लेने से पहले जिस एरिया से हम कट ले रहे हैं उस एरिया पर एक रूट होना ज़रूरी है, नॉट एरिया भी होना ज़रूरी है। कट लेते वक्त हमें ये ध्यान रखना चाहिए, छोटे से इस एरिया से ही कट लेना चाहिए, इसके ठीक नीचे से। और हम छोटा से छोटा जो भी कट ले लेते हैं उससे भी हम बहुत सारा प्लांट बना सकते हैं। तो ऐसी कटिंग लें जहाँ नोट एरिया के दोनों मिडिल पार्ट से लें और रूट भी होना ज़रूरी है उसमें, इससे जल्दी प्रोपगेशन हो जाती है प्लांट की। प्लांट में अगर जो कटिंग आप ले रखे हैं उसमें अगर रूट नहीं है तो आप उसे वाटर में भी प्रोपगेट कर सकते हैं। प्लांट को आप कटिंग से ग्रो करने के लिए या तो आप सैंड ले लें या फिर कोकोपीट ले लें, इन दोनों में भी आप प्लांट को प्रोपगेशन के लिए रख सकते हैं। और हाँ, थोड़ी सी बड़ी कटिंग लेकर आप वाटर में प्रोपगेट करके प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। जैसे ही रूट डेवलपमेंट हो जाती है तो आप सॉइल में शिफ्ट कर सकते हैं। मेन प्रॉब्लम जो इस प्लांट में दिखने को मिलती है वो होता है इस तरह का जो लीव्स होता है उसमें आप देखेंगे जो टिप एरिया है उस एरिया में इस तरह से एजेस में भी आपको येलो होते हुए दिखेगी। इस तरह का अगर दिखने लगे तो कई बार ये 1-2 लीव्स में इस तरह का हो रहा है तो मैच्योर लीव्स होने के कारण भी इस तरह से होता है। अगर नहीं है, हर एक लीव्स में आपको इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब है आपने प्लांट को ओवर वाटरिंग की है या फिर आपने ऐसी जगह रखा है जहां प्लांट को दिन भर की सनलाइट मिल रही है, बहुत एक्सट्रीम हीट मिल रहा है प्लांट को, तो भी इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ओवर वाटरिंग ना करें प्लांट को। प्लांट को मॉइस्ट सॉइल पसंद है लेकिन ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। प्लांट की जो लीव्स है उसका जो बैक साइड होता है उसमें भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, तो आप टाइम टू टाइम प्लांट के लीव्स को भी आप चेक करते रहें, ऊपर भी और नीचे की तरफ भी, और लीव्स जहाँ से निकल रहा है उस एरिया में भी आप चेक किया करें, क्योंकि इसमें जो है मिलीबग्स का अटैक हो जाता है। बहुत रेयर केस है लेकिन जनरली अगर इंडोर ग्रो कर रहे हैं तो मिलीबग्स का प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। ऐसा हो तो आप पानी देने से पहले प्लांट को अच्छी तरह से शावर कर लें, लीव्स को अच्छी तरह से वॉश कर लें, या फिर आप कॉटन के कपड़े या कॉटन को अच्छी तरह से नीम ऑयल में भिगो लें और अच्छे से जिस लीव्स में मिलीबग्स लगा हुआ है उस एरिया को अच्छी तरह से पोंछ लें। ये काम आप वीक में 2-3 बार रिपीट करते रहें जब तक कि मिलीबग्स पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए, और प्लांट को अच्छी तरह से शावर ज़रूर करें।
अगर इंडोर ग्रो कर रहे हैं तो ये काम करना बहुत ही ज़रूरी है। पानी देने से पहले प्लांट को आप बाहर निकालें और अच्छी तरह से प्लांट को लीव्स एरिया में, लीव्स के नीचे के पार्ट में अच्छी तरह से शावर कर लें, पानी से अच्छी तरह से धो लें। उसके बाद आप नीम ऑयल का स्प्रे करके रख दें। और ये काम मिलीबग्स ना भी लगे तो भी प्लांट को अगर इंडोर ग्रो कर रहे हैं तो एक बार आप प्लांट को अच्छी तरह से शावर ज़रूर करें। प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए प्लांट के लिए वेल ड्रेनिंग सॉइल मिक्स बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें लेना है 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% हमें लेनी है कोकोपीट एंड 30% हमें लेनी है वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट। इन तीनों का मिक्सचर बनाकर हमें प्लांट को ग्रो करना है। प्लांट को ग्रो करते वक्त स्टार्टिंग में ही हमें 10 to 12 इंच की पॉट ले लेनी है ताकि प्लांट को हमें बार बार रिपोर्ट करना ना पड़े, क्योंकि ये प्लांट बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, इसीलिए रिपोर्ट भी करना बहुत ज़रूरी बन जाता है। बार बार रिपोर्ट करना ना पड़े, साल में एक बार ही रिपोर्ट करें। इसके लिए हमें जो एरियल रूट होती है, वो जो पुरानी एरियल रूट है उसे हमें कट कर देना है। जो न्यू एरियल रूट है उसे मिट्टी पॉट के अंदर ही जाने दें। जो एरियल रूट पॉट के अंदर चला गया है उसे रहने दें, उसे कट बिल्कुल भी ना करें। प्लांट की टाइम टू टाइम ट्रिमिंग करें ताकि प्लांट बुशी होता रहे। और प्लांट को फर्टिलाइज भी करना बहुत ज़रूरी है। मंथ में एक बार प्लांट को फर्टिलाइज ज़रूर करें। नेचुरल फर्टिलाइज़र हम घर पर ही बना सकते हैं, जैसे कि किचन वेस्ट, सब्जियों का छिलका जो रोज़ ही निकलता है हमारे किचन से, उसे हम रात भर पानी में भिगो कर रखें, सुबह उस पानी को प्लांट में दे दें तो भी वो फर्टिलाइज़र का काम करता है। चावल का पानी, जो धोते वक्त चावल का पानी रह जाता है, उस पानी को भी हम स्टॉक करके प्लांट में एज अ फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी दे सकते हैं। जब भी प्लांट को हम पानी देते हैं, इस तरह का फर्टिलाइज़र बनाकर हम प्लांट को दे सकते हैं। ये भी एक फर्टिलाइज़र का काम करता है। या परचेज की हुई NPK 90-90-90 का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर दे सकते हैं। इसे कैसे यूज़ करना है अगर आपको जानना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताई हुई है, ऑर्किड वाली वीडियो में आपको मिल जाएगी। होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लांट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।